Hey, first off, I'm going to be moderating this discussion. Let me introduce the MCs first. Representing See Their Mod right now. The album announcement just came today morning. Make some noise for Encore ABJ. Yeah. On my next to Encore ABJ is a hip hop legend. He's been dropping mixtapes back when I was watching Doraemon and shit. Make some noise for Keepsake. Yo, one half of the duo full bar, that means he's half bar. 50%, make some noise for Youngie. Now we're going to start with this, we're going to take this shit smoothly. 2018, drama start with Encore ABJ. You have a mic, take that mic. Take that mic. Encore. 2018, Indian hip hop. Yes sir. एक शब्द में describe कर. Next level. Next level. Hey, yo, pass the mic to Keith though. Next level into 2. Oh! Encore, because you've been battling for a while right now, right? Do you feel that this culture is relevant right now in India? Because you see a lot of YouTubers doing this. You do not see a lot of rappers. Diss culture या battle rap culture? This. Diss culture, I think, has been prominent in hip hop since way back, since almost the inception, I guess. जैसे ही चालू हुआ था, because there used to be DJ battles, right? DJ battles हुआ करती थी, उस पे फिर like party के टाइम पे लोग चढ़ के अपनी कुछ rhymes spit करने लग गए, फिर वो धीरे-धीरे उसको rap कहने लगा. DJ battles में भी फिर they started getting on, फिर वो battle rap हो गया. तो जैसे ही तो क्या battle culture बहुत पहले से है और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि diss निकले. सबको मजा आता है अगर अच्छे राइम्स में कोई दूसरे को डिस कर रहा है और कौन ज्यादा अच्छा है वो एंड ऑफ द डे अगर पता चल रहा है तो एवरीवन लाइक डिसेस. ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो जितने भी लाइक यूनिटी होती है लेकिन डिस करना हम भी बहुत रियल चीज है पर्सनैलिटी की. और एक बंदा सब चीजें होता है, अगर उस बंदे को किसी के लाइक टुवर्ड्स भड़स है या कुछ है तो और उसको कुछ कहना है तो ऑब्वियसली वुड गो ऑन एंड से सम शिट दैट ही वांट्स टू राइट. ये आई गेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है हिप हॉप की जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी करती है लोगों को. और लाइक लोग बहुत ज़्यादा एंगेज तभी होते हैं हिप हॉप से, उन्हें लगता है क्योंकि जो मन मैं बोल रहा हूँ वो कितना अच्छा है और क्या है वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है. ऑडियंस जज करेगी, जो बंदा कह सकता है दूसरे का बंदा कह दिया. तो या बैटल रैप लिट है बहुत शुरू से ही और वो चीज़ अभी भी है और इंडिया में भी वो चीज़ है. अब आई एम हैप्पी फॉर दैट और उस चीज़ से ऑडियंस भी काफ़ी आ रही है, लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. तो या बैटल कल्चर डिस कल्चर it is like good for the community I guess और अपने लिए भी जहाँ तक चल रहा है lit चल रहा है. Alright, cool. That was a great answer right now. Yeah. That's a DC pop article right there. But yo, next question I'm asked to Keepsake. Yo, you did mixtapes way back. You have an album dropping. He dropped an album. With respect to your body of work, how important do you think is it for artists to drop albums and mixtapes rather than singles? अभी right now the culture is about singles only. Mixtape और albums का टाइम तो खत्म हो गया. जब मैंने स्टार्ट किया था almost 10 years हो गए. ठीक है, 2009 2000 अभी क्या 2018 2008 I guess जब मैंने लिखना शुरू कर दिया था 2011 में मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था. तब पूरा जो सीन था वो था कि कितने मिक्सटेप्स आ रहे हैं, EP कौन निकाल रहा है. मेरी डेब्यू EP थी 4 गानों की 2012 में. उससे पहले मैंने EP क्या मतलब नॉर्मल मिक्सटेप्स वगैरह 10 गाने 15 गाने जितने गाने आ रहे हैं डाल दो. अब वो वाला सीन नहीं है एल्बम और मिक्सटेप वाला. बट वो सीन वापस आ रहा है. जैसे पॉप कल्चर मर गया 90s वाला सारा, एल्बम्स बंद हो गई, सेल्स नहीं, पैसे किसी चीज़ में नहीं है तो यू नो हु गिव्स अ फक. तो अब लेकिन वो वापस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेन स्ट्रीम में पॉप में बादशाह ने अपनी एल्बम निकाली, बहुत अच्छा कमाया. ठीक है, प्रदीप ने अपनी एल्बम निकाली, वो ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड समझ आधा दोनों का लेवल मेंटेन था उसके अंदर, तो वो काफ़ी अच्छी चली. उसके अलावा डिवाइन अभी कर रहा है, सही है. तो आर्टिस्ट क्या नहीं है कि कैसा आर्टिस्ट कौन आर्टिस्ट कैसा है वो क्या कर रहा है. बट सिंगल्स का ज़माना है तो आई थिंक क्योंकि लोगों के पास टाइम इतना टाइम स्पेंड लोगों का कम हो चुका है तो मुझे लगता नहीं कि एक सेटिंग में कोई भी यू नो आधा घंटा दे देगा या 1 घंटा दे देगा. तो Yeah. True that. Keeping it real. Yo, Youngie, you've been in this shit for a long time. You've seen many people sign up to labels. You have seen many people not sign up to labels. Do you think labels right now in India, Indian labels, are pushing the right hip hop? All Indian labels. I'm not mentioning. Okay, labels so abroad. first off, we're talking about the mainstream labels, right? Like Every label. Easy and all General, that shit. it's the So general. it's because
Okay, so I have I'm in touch, I'm in acknowledgement with a lot of labels from the underground. Like there's Azadi, of course. There's Nitya. There's Unmute. There's a lot of other shit as well. I don't remember the names. I'm sorry, but yeah, there are a lot of independent labels, and then there's Sony, Z, and all that shit. So Azadi, you all know. I don't have to say about it. It's doing amazing for hip hop. बाकी labels भी कर रहे हैं as far as I've seen, but the thing is, hip hop is our culture, it's very from the streets, it's very from the roots of where we belong to, and abhi for labels to understand ki okay, what exactly should be done and what market are we supposed to pitch this into, वो चीज़ figure out करने के लिए it's a span of a few I feel another year this coming year would be it will be it for the thing, but the thing is, as for now, Azadi ko chhod ke I haven't seen a lot of labels pushing the right kind of hip hop forward, so it's up to us to that's what I feel, to be crisp about this answer, it's up to us to put out such content and gain our own fucking audience so that they can feel okay, because उनको नहीं पता है अभी, तो it's up to us to tell them कि okay, this is selling, because we independently are selling it, so we are making whatever money, but we are doing good of our own fucking shit, so आगे फिर वो labels फिर they'll come and catch up with, and आगे चल के maybe they devise a good plan in which their audience base is utilized in a proper manner to spread hip hop. That's a very good ass recap. That's a very brief ass recap, a long ass recap also. Yo, the next question I'm gonna ask encore, क्या रात में पैसा है मेरे भाई? बहुत ज़्यादा, और अगले साल तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो अभी इस चीज़ को समझ रहा है और अपना टाइम कैपिटलाइज कर रहा है खुद को समझ के कि कैसा म्यूजिक बना रहा है और किस तरीके से कैपिटलाइज करके कैसी मार्केट पकड़ सकता है, वो पूरा गेम चेंज कर देगा अगले हिप हॉप के 2 से 3 सालों के अंदर। और उसके बाद क्या होगा, जब और नए रैपर्स आएंगे उनके लिए, जैसे अभी बाहर यूएस में बहुत मुश्किल है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ब्रेक थ्रू करना rather than एन आर्टिस्ट हियर इन इंडिया। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट इंडिया में है, वो बहुत अच्छे गाने बना रहा है, 1 साल के अंदर ही मेक्स द राइट मूव्स, वो अपनी अच्छे से ऑनलाइन उसकी पूरी पर्सनालिटी है, क्या बोलते हैं, अपनी कंटेंट वो निकाल रहा है, उसका वीडियोस अच्छी है, विजुअल्स अच्छी है, उसकी एक पर्सनालिटी है, तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पे होगा 1 साल के अंदर ही इंडियन हिप हॉप के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर ही, अगर वो एक प्रोजेक्ट ड्रॉप करके सारे राइट मूव्स करता है तो। अगर उसी, लेकिन यूएस में इसलिए क्यों है, क्योंकि 40 साल हो गए हैं, एक जनरेशन पीछे हम उनसे, 1 से 2 जनरेशन पीछे हम उनसे, तो वहां पर सब लेवल्स हो जाते हैं। एक मेन स्ट्रीम लेवल होता है, अंडरग्राउंड लेवल के अंदर भी बहुत सारे लेवल होते हैं, आपके जो अनसाइंड होते हैं उससे भी फिर टीम बैक लेवल के आर्टिस्ट आने लग जाते हैं, जिससे फिर पहले मतलब बी ग्रेड सेलिब्रिटीज भी, एक जेजी हो जाए जो आपका टॉप पे बैठा हुआ है, उसके बाद जैसे आपका क्या बोलते हैं साइडलाइन स्टोरी वाला जे कोल ले लो, वो बी ग्रेड सेलिब्रिटी था ऑलमोस्ट उस टाइम पे, वो होते हैं। उसके नीचे फिर आपके मशीन गन के लिए भी आता है, तो उसके नीचे होता रहता है, तो एक आर्टिस्ट को शुरू से वहां तक आने में बहुत टाइम लगेगा, और ये हायरार्की अभी 3 साल के अंदर हिप हॉप इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश हो जाएगी तो वो चीज बैठ चुकी होगी। आपके आगे भी जितने भी रैपर यहाँ पर आपसे भी 2-3 साल आगे जो आप शुरू कर रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे वो भी करना चालू करेंगे आप, वो उस टाइम आप लोगों ने अगर अपना एक स्टेटस बना के रख रखा है कि यो म्यूजिक मैटर्स, ये चीज पता है लोगों को और वो सही जगह पिच हो रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर आप सही में जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा म्यूजिक है, आप कह रहे हो भाई ये कांड फाड़ है, भाई ये अगला हिट है, लेकिन क्या वो सही में है, या आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आपका गाना है। क्योंकि मेरे को पहले लगता था कि भाई ये तो मेरा शुरू के गाने, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं वो सुनता हूँ तो मेरे को क्रिंज आती है थोड़ी थोड़ी, ऐसी चीज भी बोल रहा था, ये कैसे, ये क्या है, क्या इतना अच्छा नहीं था। वो सबको लगता है, अपने गाने सुन के सबको अच्छे लगते हैं, बट इज दैट गुड इनफ? तुम्हें पता चल जाएगा पहली बार जब सुनोगे ना, तो कंपेयर करोगे, वो फीलिंग आ जाएगी, फिर तुम बार बार अपना गाना सुनते रहोगे, तुम्हें अच्छा लगने ही लग जाएगा। वो चीज होती ही है। तो ये चीज बन रही है एक हायरार्की,
तुम अगर अभी अपने आप को सही जगह से क्या बोलते हैं एक बिठा लोगे, एक अपना जो तुम्हें पता है जहाँ तुम्हें होना है वहाँ तुम उसके लिए अगर रीच कर रहे हो तो तुम बहुत सही कर लोगे अपने 2-3 साल के अंदर, क्या बोलते हैं। और क्वेश्चन क्या था आगे, हो गया मैं भूल गया। हाँ तो वही मतलब बात है कि जो ये बन रही है ये इवेंचुअली लीड्स अप कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है, जो ये चीज़ का मतलब इंडस्ट्री बन रही है। अगर आपके जैसे यूएस में है आपके 2-3 जनरेशन है, वैसे अगर आपकी अभी बैठ रही है तो मतलब इंडस्ट्री है, लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं तभी आर्टिस्ट उठ रहे हैं। जैसे मेरे को लगता है मैं पैसे कमा रहा हूँ अभी हिप हॉप से, ठीक है, सीधी बात है। मैं और अभी मेरे को जॉब करने की जरूरत अगर नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं इतना सस्टेन कर सकता हूँ, मेरे को घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं अपना आ जा सकता हूँ या अपना खा सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को लगता है अभी इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिस्ट ये चीज़ देखे कि पैसा है, उसको बस राइट जगह अपने आप को प्लेस करना है और अपने म्यूजिक की वैल्यू रखनी है। वो चीज़ आई गेस बहुत ईजी भी है अगर लोग समझे कि हाउ टू जस्ट कैसे करे वो, रादर देन जस्ट टू फॉलो अदर आर्टिस्ट कि उसने ऐसे करा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। बहुत अलग अलग तरीके हैं, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो, बट पैसा डेफिनेटली है। 8 मार्क पे 50 मार्क का कोई आंसर दे दिया भाई। I keep saying you've been keeping it without labels, without any signees from a long year. Define independent. ओके रात हो जाएगी भाई अगर मैं शुरू हो गया तो। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे इंडिपेंडेंट। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर मेरे को ओंकर बोलता है कि भाई, अगर मैं एक नया ओंकर बोलता है कि भाई तू ना इंडिपेंडेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो और वो क्योंकि मैं इसकी बात सुनूंगा क्योंकि ये नो स्टैब्लिश आर्टिस्ट है और ये बढ़िया बंदा है, सही है, ठीक है, से गाने अच्छे, तो मैं बोलूँगा हाँ सही सही बोल रहा है तू, बट ये भी मेरी हेल्प उतनी करेगा जितनी ये कर पाएगा, है ना। ये मेरे गाने प्रोड्यूस नहीं करने वाला, मेरे गाने मेरे को पैसे नहीं देगा, ना ही मेरी प्रमोशन करेगा। इंडिपेंडेंट होना मतलब आप मिक्स कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप रैप कर रहे हो, आप हुक गा रहे हो और आप अपना गाना प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी प्रमोशन कर रहे हो। एक अकेला बंदा, इसके लिए वो एक पूरी टीम लगती है। आज़ादी के पास डेफिनेटली टीम है, सही है, इसलिए वो आ गए। फुल पावर के पास भी टीम होनी चाहिए, इनकी अपने खुद की टीम है। पर यू नो जो भी है, ये लोग अकेला इंडिपेंडेंट जो होता है उसके लिए आपको मार्केटिंग का डाउन होना पड़ेगा, आपके मिक्सिंग वो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, सब कुछ अगर आपका ये माने तो आपका सही है। एक्चुअली में आपका जो प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा लोग ध्यान देंगे कि आपने क्या किया है। हिट तो ढिंचक पूजा भी है, ठीक है, हिट तो ओम प्रकाश भी हुआ है। और एक्चुअली मैं बोलूँ कि ना इन्हीं के ऐसे गाने बनाओ तो बेटर, यही लोग पैसे कमा रहे हैं, यही लोग रियलिटी शोज पर हैं। हम लोग तो भैया 10-10 साल में सब भूल जाते हैं कि कौन था, क्या था। कितने लोगों को पता है मैं कौन हूँ? सब हाथ खड़ा कर लो। Hey, who knows keepsake yo? देख लो, यही है ना, ये इंडिपेंडेंट है भाई। क्या होता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इसको कोई नहीं जानता। तो बस ठीक है, यही है, बाकी अकेले में मिलना जो भी। Hey, since Rap Jones isn't here, I'm a channel by inner Rap Jones. We gonna play Rapid Fire with MC Kode. Yo, the first question goes to yo, my man Encore. You gonna have to choose between this collab duo, right? Pradeep Swadesi says on the beat. Says on the beat को डिस भाड़ा वाला और डिस और Swadesi नहीं क्या था, डिस collab और duo. हाँ, और क्या क्या है? Swadesi हाँ, and says on the beat. स्वदेशी में पहले बहुत सारे हैं, स्वदेशी के साथ कोलैब कर लूंगा अब डू Prab duo, I cool. सेंस को लेकिन डिस सेंस को डिस। Yo, keep saying we got one for you, brother. We Sikandar Kalu Raftar. ब्रदर भी ऑब्वियसली कोलैब, I और क्या कौन है रफ्तार के साथ? हाँ रफ्तार क्या करोगे? This या duo? वो और Duo, अलग I- और this। Yo! Hey, don't let that shit get to the internet. Yo, Youngie, we got one for you. DMC, This. D-Evil, Poetic Justice. Okay. This Yeah, I'ma just name D-Evil. You go this D-Evil, bro. collab with Poetic and duo with Poetic and collab with DMC. Aye, that's dope. Okay, last one, we go around the ship of Divine Raja Kumari Nezi. डिवाइन
राजा कुमारी और नेजी। नेजी दिस क्या राजा कुमारी को ले ले और क्या कोलैब और डुओ विद नेजी, कोलैब विद डिवाइन. That's a dope answer. Yo, cool. Now we go move on to the serious question because you are signed, right? Artists are going to a place where artists are asking questions how to get signed and where to get signed. Now you have to keep this shit within 8 marks, bro. Don't go 15. हाँ, लेकिन बट अभी अगर तुम देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ साइंड आर्टिस्ट आउट से. एक मेजर लेवल तेरा साइंड है, एक इंडिपेंडेंट नहीं दैट्स क्योंकि बहुत ज्यादा एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेवल से साइंड होना बहुत अलग है, एक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड लेवल से साइंड होना. एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेवल के साथ अगर आप साइंड हो, यू मूव लाइक एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. आपकी लाइक अगर रॉयल्टीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एक जो बाहर का मार्केट और अभी का मार्केट नहीं कर पा रहा है, क्या बोलते हैं, बाहर के मार्केट में म्यूजिक के लिए रॉयल्टीज मिलती हैं. नास ने अगर अपने इट वाज रिटन में अपनी बेटी का नाम लिख रखा है वहाँ पर कि रिटन बाय हर, क्योंकि अगर वो लेकिन जब 4 साल की भी थी उसने लिख रखा है, प्रोड्यूस इसने भी करा है साथ में, तो इट वाज रिटन ने अभी तक जितने भी पैसे कमाए हैं उसका कुछ % उसकी बेटी को भी जा रहा है. आज तक वो भी कमा रही है, वो भी कमा रहा है आज तक. यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल पे जो एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड लेवल है India, where do artists go in India? यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड लेवल पर जो दे वांट टू साइन यू नो वो क्या कहते हैं उसे 360 तो है और एक Exclusive. नो ऑब्लिगेशन No. एनओसी दैट्स इट. तो इसमें क्या बोलते हैं बेसिकली आपका कुछ भी आपको रॉयल्टीज सारे जितने भी आपके राइट्स हैं वो सारे लेबल के पास जा रहे हैं. वर्ड ऑफ ट्रैप पे तो सारे के सारे जा रहे हैं लेबल के पास और आगे वो जिसको भी बेचे जितने भी बेचे वो उनका काम है. आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है. आप उस वो गाना जहाँ बिक रहा है कितना भी चल रहा है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं. वो आपको वन टाइम पेमेंट देंगे, चाहे वो आपको 50,000 रुपए दे, चाहे आपको 5 लाख रुपए दे, चाहे आपको 5 रुपए दे, आपको आप पे डिपेंड करता है आप डिप कर रहे हो. तो उस हिसाब से बहुत अलग अलग है इंडिपेंडेंट होने की. पहले तो आपको समझना पड़ेगा नॉट जस्ट एक इंडिपेंडेंट कैसे होता है, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज होती है और आपको क्या बेनिफिट कर रहा है वो आप पे डिपेंड करता है. सबसे पहले रिकॉर्ड लेवल पे डिपेंड करता है और किससे साइन हो रहे हो और क्या कैसे चल रहे हो. We had a good session. We go recap the session with pass the mic when you say this right now. Name one artist who's underrated in India and the best album of 2018 in Indian hip hop. Album or mixtape or single too. Like just put that shit in. Best album of 2018. Indian. I'm gonna name him Bombay Soul. Then we have Then we have Full Power's album. Showtime. Oh shit. Sorry. I fucking love Showtime, so I'm gonna keep that aside. लोग बोलेंगे bias shit है. हाँ. वो आगे बोल. I think there are only 2-3 albums that's dropped. Are there more albums? Gravity, Smokey. Oh, I like that Smokey album. सबको you all need to check out that Smokey the Ghost album. वही conversation है. Smokey the Ghost. Like उसका like सुनते ही that was so different. उसका sound इतना different था. I fucking loved that shit, bro. It was amazing. It was a mixtape though. Yeah, it was. Shit. Album अभी album कितने लोगों ने निकाली है? क्या कितने बोल लोगों ने रहे album हो? निकाल दिया? One underrated But that artist. surprised me the most. One underrated artist. One mad underrated artist is. Rapid fire खेल रहा है तू. यार मेरे से ये सब मत पूछा कर. क्या? पास कर दे. Not a joint. Yo, hip hop album or mixtape of the year Indian and one artist who's underrated. अंडररेटेड तो अंडरग्राउंड में बताता हूँ ऑब्वियसली MC स्नब वहाँ पर है शाउट आउट. Hey, shout out to MC Snub. ऑब्वियसली वेरी अंडररेटेड. और एल्बम पता नहीं यार. Shit, bro. Let's keep the market international best hip hop album of the year. Oh shit. और क्या? इससे बड़ा मुश्किल है मतलब. I'm gonna go with who you gonna go with, Youngie? International hip hop album of the year. Is he gonna say Shit hard, bro. It's been like year of albums, but Kanye Kanye or Cudi? Kitsy goes. It's like Pusha. Consider it as a like hip hop, like totally hip hop. Totally. Yeah, I think Pusha's album. Dope. Hey, we rounded off this session off very good. Thanks for y'all for staying tuned.